हाय गाइस, वेलकम टू द सेवेंथ ट्यूटोरियल ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को हमारे प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं। वहाँ पर हमने सिंपल एक इफ़ का स्टेटमेंट देखा था और एक एल्स का स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू यूज़ नेस्टेड इफ्स इन आवर प्रोग्राम। तो नेस्टेड इफ्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम उसे अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सी। सो नेस्टेड इफ में क्या होता है कि जो हमारा इफ स्टेटमेंट है और एल्स स्टेटमेंट है, तो हम उसके अंदर उसके ब्लॉक में और ज़्यादा कंडीशंस दे सकते हैं। सपोज हमारी जो इफ़ की स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो जिस ब्लॉक में हमारा प्रोग्राम एंटर करता है तो उस ब्लॉक में हम और ज़्यादा इफ़ की कंडीशंस दे सकते हैं। या फिर अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा प्रोग्राम जाएगा एल्स पार्ट में। तो एल्स पार्ट का जो ब्लॉक होता है जहाँ पे हम नॉर्मली स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन हम स्टेटमेंट की जगह पर वहाँ पर भी एक इफ़ और एल्स का जो स्टेटमेंट है वो दे सकते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन सिंपल एग्जाम्पल। सो गाइज हेयर यू कैन सी, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट दिया है इफ़ का, इफ़ और उसके अंदर कंडीशन पास की है आई। तो यू कैन सी यहाँ पे जब मैंने कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया तो मेरा इफ़ का जो ब्लॉक है वो ओपन हो गया। इफ़ के ब्लॉक में मैंने स्टेटमेंट देने की बजाय अनदर इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को लिखा है और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके ये इफ़ का एल्स स्टेटमेंट लिखा है। तो दिस इज़ नेस्टेड इफ्स कि हम इफ़ और एल्स के एक स्टेटमेंट के बीच में दूसरे इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। या तो जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी इफ़ की, जब वो नेक्स्ट ब्लॉक में एंटर करेगा तो वहाँ पर हम और मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स इफ़ और एल्स के लिख सकते हैं। और सिमिलरली फॉर एल्स, एल्स का जो ब्लॉक होगा एल्स पार्ट का, वहाँ पर हम स्टेटमेंट की बजाय और इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के कंसेप्ट को या फिर उसके ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ नेस्टेड इफ्स। ये बहुत ही कॉमन है प्रोग्रामिंग में। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो एल्स स्टेटमेंट होता है वो ऑलवेज उसका नियरेस्ट इफ स्टेटमेंट को ही रेफर करता है जो कि उसके सेम ब्लॉक में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। कि हेयर यू कैन सी, यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट है एल्स स्टेटमेंट 4, ये हमारे इफ ऑफ जे को रेफर नहीं करेगा बट इट विल रेफर इफ ऑफ आई, क्योंकि इफ ऑफ जे उसके ब्लॉक में सेम ब्लॉक में नहीं है। और यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट 3 का जो एल्स पार्ट है, इट विल ऑलवेज रेफर टू द इफ ऑफ के, नॉट इफ ऑफ जे, बिकॉज जो हमारा एल्स का जो स्टेटमेंट होता है वो नियरेस्ट जो इफ उसको दिखता है उसी को रेफर करता है और जो उसके सेम ब्लॉक में है। हमने जो पहले प्रोग्राम किया था मैजिक नंबर का, वो सिर्फ इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को लेके किया था। अब हम देखते हैं कि उसे नेस्टेड इफ़ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हेयर यू कैन सी, मैंने इफ़ में कंडीशन पहले की ही दी है, इफ़ गेस नंबर इज इक्वल टू मैजिक, देन it will come to the next block of if, that is it will print yes and then it will print the magic number. अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो इट विल गो टू द एल्स पार्ट। हेयर यू कैन सी एल्स पार्ट का जो ब्लॉक है वहाँ पे मैंने पहले तो प्रिंट कर दिया कि नॉट मैच्ड। अगेन नेक्स्ट मैंने क्या दिया, इधर इफ़ का स्टेटमेंट दिया और एल्स का स्टेटमेंट के फर्दर मुझे देखना है कि मेरा जो गेस नंबर है वो मैजिक नंबर से बड़ा है या फिर मैजिक नंबर से छोटा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सी आउट होगा, अगर फॉल्स होती है तो अगेन इट विल फॉलो दिस नियरेस्ट एल्स स्टेटमेंट एंड इट विल प्रिंट टू लो। यहाँ पे जो हमारा एल्स का पार्ट है ये हमारी प्रीवियस इफ़ की कंडीशन को नहीं बल्कि इसकी जो नियरेस्ट है और सेम ब्लॉक में जो इफ़ का स्टेटमेंट है, दैट इज़ इफ़ गेस इज ग्रेटर देन मैजिक, इसको रेफर करेगा। और जो ये एल्स है वो रेफर करेगा इस इफ को, बिकॉज दे आर इन सेम ब्लॉक। आई थिंक यू आर नाउ अंडरस्टूड हाउ नेस्टेड इफ वर्क्स। मैं इसके कुछ फिर से कंसेप्ट को रिवाइज करती हूँ कि नेस्टेड इफ में जो हमारा इफ और एल्स का सिंगल स्टेटमेंट है उसके जो ब्लॉक में या फिर उसके स्टेटमेंट में हम अनदर इफ और एल्स स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। और जो हमारा एल्स स्टेटमेंट होता है वो नियरेस्ट इफ को ही रेफर करता है।
या जो उसके पहले लिखा गया है, या फिर ऐसे इफ़ को रेफर करता है जो कि उसके सेम ब्लॉक में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ का और एक कंसेप्ट है इफ एल्स लैडर, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सो कीप लर्निंग।